वेलकम टू डे 13 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम यहाँ पे आप लोगों के सामने लेकर आए हैं शेयर एंड डिविडेंड्स वाला चैप्टर। अगेन आज हम यहाँ पे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को सभी चीज़ें बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आज के सेशन का जो पीडीएफ है अगर वो आपको मिल जाए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आता है, डाउट रहता है, तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो जाइए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आप लोगों का डाउट होगा उसका। अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी इसी नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए आज का जो सेशन है उसे हम शुरू करते हैं। और आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि भाई ये जो शेयर्स एंड डिविडेंड है उसकी क्या कहानी है। शेयर्स एंड डिविडेंड, ठीक है। चलो भाई, डिविडेंड डन है। शेयर्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है, फिर समझेंगे कि शेयर क्या होता है, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या कहलाता है भाई? टोटल अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? टोटल अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट का क्या मीनिंग है? टोटल अमाउंट का क्या मीनिंग है उसको समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एक कंपनी खोल रहे हैं, जिस कंपनी का नाम आप अपने हिसाब से जो सोच लीजिए। XYZ कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं। कोई भी कंपनी, आप नया कंपनी स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं, वो आपने खोल लिया, डन है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको जितने टोटल पैसे की रिक्वायरमेंट होगी खोलने के लिए स्टार्टिंग में, उन टोटल अमाउंट को हम टोटल अमाउंट को बेसिकली उसको हम कैपिटल बोलेंगे और कुछ नहीं। सिंपल सी बात ये, डन है, ठीक है। टोटल अमाउंट, ये जो कैपिटल है वो समझ में आ गया। तो अब हम समझेंगे कि शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है? कंपनी जब खुल जाती है ना, तो कंपनी को और भी ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और भी ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि अलग अलग लोग इन्वेस्टर्स आए और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, फिर उनकी कंपनी में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा ये लोग मार्केटिंग कर पाएंगे, जितना ज्यादा मार्केटिंग होगा उतना ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, जितना ज्यादा कस्टमर होगा उतना ज्यादा सेल बढ़ेगा, जितना ज्यादा सेल बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओवरऑल हमारा टारगेट किसी भी कंपनी का रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना, राइट, इन लीगल वे, इलीगल वे में नहीं, ठीक है। चलो अब शेयर के क्या होता है? शेयर क्या होता है? इस टोटल अमाउंट का एक स्मॉल पार्ट होता है। क्या होता है? स्मॉल पार्ट होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट में आज एक नई कंपनी लिस्ट हो रही है और उसका जो शेयर प्राइस है वो लेट से 200 रुपीज है। इस टाइप से आपको सुना होगा, और नहीं भी सुना होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको बोला जाता है आईपीओ। क्या बोला जाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उस कंपनी को कैपिटल की नीड है, और भी ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट की नीड है, इन्वेस्टर्स की जरूरत है। तो वो क्या करती है, एक ही पर्सन से ना लेकर कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों से छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं। लेट से 200 रुपए का एक शेयर है, तो 200 रुपए से तो कंपनी का बिजनेस खड़ा होने से रहा, उनको 200 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए। तो 200 करोड़ के लिए वो क्या करेगा भाई? 200 रुपए 200 रुपए 1 लाख लोगों से ले लेगा, तो उसका 200 करोड़ हो जाएगा, 2 ही करोड़ बनेगा। तो 1 लाख नहीं 10 लाख कर दो, 1 करोड़ लोगों से ले लिया, ऐसे कर लो। तो जितने भी होंगे उतने देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों से लेना पड़ेगा। तो उतने सारे लोगों के लिए ना आईपीओ लाई जाती है कंपनी की, तो लोग ना शेयर प्राइस खरीदते हैं। समझ आई इतनी बात? तो ये क्या हो गया? स्मॉल पार्ट हो गया, वेरी छोटा सा पार्ट टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, तो उससे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो कंपनी के पास पैसा जाता है। उसके बाद कंपनी की अगर वैल्यू बढ़ती है, उनको प्रॉफिट होता है, तो जो हमने इन्वेस्ट किए होते हैं 10 शेयर 50 शेयर 100 शेयर लेकर, तो हमारा अमाउंट भी बढ़ता है। और अगर कंपनी को लॉस होता है तो हमें भी लॉस होता है। तो ओवरऑल इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा है, देन यू आर अ शेयर होल्डर। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जैसे कि लेट से मैंने क्या किया हुआ है, कोई भी कंपनी का नाम नहीं ले सकते, तो PQR समझ लीजिए, एक कंपनी है जिसका मैंने 100 शेयर्स खरीदे हैं। कितने शेयर्स खरीदे हैं? 100 शेयर्स खरीदे हैं। तो मैं क्या हो गया? उस कंपनी का 100 शेयर्स का मैं मालिक हो गया, क्योंकि मेरा भी पैसा उस कंपनी में क्या है, आपके पास इन्वेस्टेड है। समझ में आई इतनी बात? डन है, ओके। नेक्स्ट, ये जो शेयर होल्डर की हम बात कर रहे हैं, आपके पास PQR जिसका मैंने 100 शेयर्स ले रखा है, अगर मैं इस कंपनी का सिर्फ एक शेयर भी लिया होता तो भी मैं उस कंपनी का मालिक हूं। समझ में आई इतनी बात? तो आप 1 लो 1000 लो, लेकिन जनरली क्राइटेरिया होता है
कि एक कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब टोटल कंपनी की वैल्यू का 50% शेयर उसके पास नहीं होना चाहिए किसी एक पर्सन के पास, वरना वो कंपनी फिर उसी के कहलाती है। इसलिए कंपनी भी 50% से कम शेयर्स को पब्लिक के लिए, आईपीओ के लिए बेसिकली अनाउंस करती है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, ये 2-3 टर्म्स जो मैंने आप लोगों को समझाया अभी तक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके फाइन। अब क्योंकि हमने शेयर आप लोगों को खरीदवा दिए, तो कंपनी क्या करती है, हर कंपनी ये नहीं करती है, कुछ कंपनी के बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं और वो डिविडेंड आपके पास अलाउ किया जाता है। बेसिकली इसको आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बोल सकते हो इसको आप। ये जो डिविडेंड है उसे आप क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन डिविडेंड को समझने से पहले एक छोटी सी चीज हम और समझेंगे जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल वैल्यू। इस नॉमिनल वैल्यू को हम फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। समझ में आई इतनी बात? ये ना एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड प्राइस आप बोल सकते हो, जो कि सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। समझ में आई इतनी बात? ये क्या है वो समझाता हूं। जिस टाइम पे कंपनी अपनी आईपीओ ला रही थी, मतलब कंपनी को लिस्ट कर रही थी शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट में एक अमाउंट लिखा जाता है कि इस अमाउंट पे ये जो है आप कंपनी को दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं हम नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ये वैल्यू आपके पास कभी भी चेंज नहीं होता है, ये क्या रहता है आपके पास, फिक्स्ड प्राइस रहता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में आता है, तो मान लीजिए कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, क्या किया, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो यही वाला जो वैल्यू है वो आपके पास 3 तरीके में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है आपके पास, पहले मार्केट वैल्यू समझते हैं, फिर आपको वो 3 चीजें बताऊंगा। मार्केट वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मार्केट वैल्यू, अरे भाई मार्केट वैल्यू देखो, कंपनी जब लिस्ट नहीं हुई है तो लिस्ट करना चाह रही है कोई कंपनी अपने कंपनी को शेयर मार्केट में, तो लिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट को फिक्स किया जाता है कि इतने अमाउंट जो है वो लिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या फिर उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। समझ में आई इतनी बात? लेकिन क्या होता है, जैसे मार्केट में लिस्ट होता है तो वो हर एक पर्सन के लिए ओपन हो जाता है कि आप इसे खरीद सकते हो, लेकिन खरीदोगे तो फेस वैल्यू पे आपको नहीं मिलेगा, या तो उससे कम या तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, किस हिसाब से लिस्ट हुई है और कितना कितना पैसों में कम ज्यादा हुआ है। तो वो ना, ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ये फिक्स नहीं रहता है, ये आपके पास फिक्स्ड नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करता है। क्या करता है? फ्लक्चुएटिंग प्राइस है ये प्राइस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, डे बाय डे, डेली, हर एक मिनट में, सेकंड में क्या होता है आपके पास, चेंज होता रहता है। तो कभी आपने शेयर मार्केट देखा होगा, कोई भी खोल लीजिए शेयर मार्केट में, किसी भी जिस दिन स्टॉक मार्केट खुला होगा उस दिन उसको आप एनालाइज कीजिएगा, तो उसके जो प्राइस है ना, ये मार्केट वैल्यू, वो आपके पास कम ज्यादा होता रहता है। समझ में आई इतनी बात? तो जिस प्राइस पे आप शेयर को खरीदेंगे उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं हम, मार्केट वैल्यू। तो हमेशा तो कंपनी प्रॉफिट में होगी नहीं, क्या होगा, कई बार क्या होती है कंपनी भाई लॉस में चली जाती है। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, जिस पे आप क्या करने वाले हो, सामान को कह रहा हूं, शेयर को खरीदने वाले हो, तो उस केस में आपको 3 तरीके से मिल सकता है ये वाला शेयर पर, ये जो मार्केट वैल्यू है ना, शेयर जो है आपको 3 तरीके से मिल सकता है। पहला मिल जाए जिसको बोलते हैं एट पार, इसको बोल देते हैं एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर। एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू पे आपको मिल जाए। समझ में आई इतनी बात? इसका मतलब ये कि जितने का फेस वैल्यू था उतना ही का आपको वो जो शेयर का था, 10 शेयर मान लो आपने लिए, पहले 10 रुपए का था तो 100 रुपीज का हो गया। लिस्ट जो फेस वैल्यू था 10 रुपए था, आपने 10 शेयर लिए, 100 रुपीज हो गए, तो बाद में आपको 10 रुपए का ही मिल रहा है, ना उससे कम मिल रहा है ना उससे आपके पास ज्यादा मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आपके पास एट पार। ठीक है ना, एट पार मिला है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं अबव पार। क्या बोलते हैं उसको, अबव पार। ठीक है ना, इससे ज्यादा है। इसका मतलब पहले अगर 10 रुपए का था, मान लो ये 10 रुपए का था शेयर था, तो आपको 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन यहां पे आपके पास रुपीज मान लेते हैं कि 12 का मिल रहा है, मान रहे थे 12 का, तो 20%, क्या यहाँ पे निकालोगे परसेंटेज, तो 20% का अप देखने को मिला है। तो इसी चीज को बोलते हैं अबव पार बोलते हैं, नहीं तो इसी को बोला जाता है एट प्रीमियम। क्या बोला जाता है, एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, एट प्रीमियम समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी सी बढ़ने की बात हो रही है, राइट।
तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। आई होप आप सभी को ये जो चीज है वो क्लियर हो रही होगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो एक तो हो गया आपके पास अबव पार और एक हो गया आपके पास एट प्रीमियम, दोनों सेम चीज है। फिर आपको एक एट पार बता दिया। और अगली चीज क्या होगी आपके पास, सिंपल सी बात है भाई, बिलो पार होने वाली है। एक एट पार हो गया, एक आपके पास अबव पार हो गया, एक आपके पास क्या हो जाएगा, बिलो पार हो जाएगा। बिलो पार मतलब जो भी प्राइस था इसका, है ना, मार्केट वैल्यू में जो कि फेस वैल्यू थी, उस वाले से क्या होगा आपके पास, कम में मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास ₹9 का मिल रहा है आप लोगों को। कितने का मिल रहा है आपके पास, ₹9 का मिल रहा है। आई होप इतनी जो चीजें हैं वो आप सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो अबव पार हो गया, एक आपके पास एट पार हो गया और एक आपके पास बिलो पार हो गया। एट पार का मतलब हो गया जितना फेस वैल्यू तो उतना ही अमाउंट पे आपके पास मिल रहा है। उसके बाद जो अबव पार होता है आपके पास वो क्या होता है, एट प्रीमियम की बात करते हैं, और इसका मतलब ज्यादा बढ़ के मिलेगा आपके पास फेस वैल्यू से। और बिलो पार का मतलब फेस वैल्यू से भी आपके पास कम में मिलेगा। समझ में आई इतनी बात, डन है। आई होप यहां तक जो है वो सभी चीजें बेहतरीन तरीके से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं जो कि है आपके पास डिविडेंड। क्या है आपके पास, डिविडेंड। इसको गायब करते हैं और उधर आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पे। अब हम आते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इसे ना आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट अमाउंट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन बाय, एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स, टू शेयर होल्डर्स। इधर एवरी ईयर दिया जाता है, एवरी ईयर दिया जाता है। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर साल आपको ये मिले ही मिले, कोई जरूरी नहीं है भाई। समझ में आई इतनी बात। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, कैसे क्या है, समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं एक कंपनी का जो शेयर प्राइस था, मार्केट वैल्यू, एमवी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। शेयर एंड डिविडेंड, सॉरी बैंकिंग वाले चैप्टर में एमवी का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू था, बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू होगा। क्या होगा यहाँ पे, मार्केट वैल्यू होगा। समझ में आई इतनी बात। तो मार्केट वैल्यू ये हो गई, ठीक है। आगे की बात करते हैं। मार्केट वैल्यू मान लेते हैं कि कितने का है आपके पास, ₹10 का है, सिर्फ ₹10 का आपके पास एक शेयर है। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, कॉस्ट ऑफ, प्राइस लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ 1 शेयर, प्राइस ऑफ 1 शेयर, 1 शेयर। तो एक शेयर का जो प्राइस है आपके पास वो कितना है, ₹10। मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, ₹10। लेट से आपने नंबर ऑफ शेयर्स लिए, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, कितने खरीद लिए आपने, बताइए जरा फटाफट, कितने खरीदना चाहते हो आप। चलो 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट हमने कितना अमाउंट को इन्वेस्ट किया बताइएगा जरा। तो नो डाउट आपने ₹10 का एक शेयर लिया था, ₹10 का एक शेयर लिया था, और कितने लिए थे, 100 शेयर लिए थे। तो आपने टोटली कितने अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, ₹1000। बोलिए हाँ या नहीं। ये हो गया आपके पास इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी कहती है कि मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहता हूं कि हम आपको डिविडेंड देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, सभी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है, सभी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। कुछ कंपनीज होते हैं जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि हम जो है वो 5% का डिविडेंड देना शुरू करते हैं, 5% का डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी अमाउंट को इन्वेस्ट किया होगा, ध्यान सुनिएगा, इन्वेस्ट किया होगा, उतने पे हम क्या करेंगे, हर साल आपको 5% देंगे। इतने में तो भैया शेयर होल्डर खुश कि कुछ करे या ना करे, हमें तो 5% हर साल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि ये जो डिविडेंड है ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे नहीं, फेस वैल्यू पे मिलता है। लो भाई, तो अगर मार्केट वैल्यू ₹10 था तो स्टार्टिंग का जो फेस वैल्यू है वो मान लेते हैं कि ₹4 था, सिर्फ ₹4 थी इसके फेस वैल्यू, एफवी सिर्फ ₹4 थी आपके पास। तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ आपके पास वो हुआ तो 10,000, लेकिन सॉरी 1,000, लेकिन 1,000 पे आपको जो है वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा आपके पास, फेस वैल्यू वाले इन्वेस्टमेंट में। तो फेस वैल्यू 4 है, आपने 100 शेयर खरीदे तो आ गया 400। तो ये जो 400 पे है ना वो आपको 5% का मिलेगा। तो 400 का 5% निकाल देंगे यहाँ पे इतना, इसको कैंसिल, सिर्फ ₹20 आपको देखने को मिल रहा है। लो भाई, लग रहा था कि 5% 1000 का मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होगा, ₹50, थोड़ा सा
50 में थोड़ा फील भी आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, हमेशा किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इससे रिलेटेड 2-4 फॉर्मूलेज हैं जिनको मैं बेहतरीन तरीके से आपको एग्जांपल्स देकर समझाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं, अगले वाले सेशन में। सिर्फ और सिर्फ आज 15 मिनट्स के सेशन में कुछ बेहतरीन टर्म्स थे, वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवाए। एक बार आप इतना कर लीजिए, अगले वाले सेशन में आप लोगों को और भी ज्यादा मजा जो है वो आने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।